Hello student, this is Nisha Singh. As you know, your math educator. Today we will discuss about decimal expansions and types of decimals. Okay guys, so let's start. डेसिमल्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि डेसिमल नंबर कैसे होते हैं. ओके गाइज, यहाँ पे जिस तरह से हम लिख रहे हैं 2.06, 3.182, 42.86 लाइक सो ऑन, ये सभी क्या है, डेसिमल्स नंबर हैं. ऐसे नंबरों को डेसिमल कहते हैं. मुझे पता है कि आप लोग 7th 8th में आप लोग डेसिमल के अबाउट इंट्रोड्यूस हो गए, उनका ऑपरेशन सीख गए होंगे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सो ऑन. एंड व्हाट इज़ यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, प्लेस वैल्यू भी आप लोग सीख गए होंगे डेसिमल्स के. तो हम लोग मेनली आज फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल्स, जो हमारे 9th का सिलेबस है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. ओके गाइस, डेसिमल्स मेनली two types. Decimals are mainly two types, terminating decimals and non terminating decimals. तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ओके गाइज. तो डेसिमल्स दशमलव को कहते हैं, और टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत दशमलव को कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और शांत दशमलव को कहते हैं हिंदी में. और नॉन टर्मिनेटिंग के 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को 2 भाग में बांटा गया, जो है हमारा रिपीटिंग डेसिमल्स and non-repeating decimal. Okay, it is also called recurring number, recurring decimal. And non-recurring decimal. Okay guys, अब हम लोग देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के क्या डिफिनेशंस हैं और क्या उसके एग्जांपल्स हैं. सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दोज नंबर विच हैव ए एंड पॉइंट एट अ सर्टन स्टेप्स. हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इन दिस which remainders becomes 0, which remainder becomes 0 after certain step. अब we take an example, हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं. जैसे हाफ को जब हम, दिस इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ डेसिमल. फ्रैक्शंस को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अभी डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो किस प्रकार करते हैं, हम 2 से डिवाइड करेंगे 1 को, एंड यहाँ पे 0 लेते हैं पॉइंट लगाकर, फिर 0 डालते हैं, फिर 2 5 जा 10 आ गया हमारा. ये पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया इजी वे में. यहाँ पे हमें रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है. हमारा रिमाइंडर क्या बच रहा है, यहाँ पे 0 बच रहा है, यानी कि टर्मिनेट कर गया. ये नंबर जो है यहाँ पे आकर टर्मिनेट कर गया. हमारा क्वेश्चन क्या निकल कर आया, 0.5. कन्फ्यूज़न है. ओके, लेट्स वन मोर एन एग्जाम्पल्स. 1/4. अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं. 1/4 यानी 4 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट डालेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 सब्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ पे 2 बचा, फिर 0 ला के हम यहाँ पे 4 5 जा 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा टर्मिनेट कर गया फिर से नंबर. तो ऐसे नंबर्स को हम टर्मिनेट करते हैं, जो टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, जो कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर हमारा 0 बचने लगे. ठीक है गाइज, तो ऐसे एग्जांपल्स क्या हैं हमारे, टर्मिनेटिंग. अब हम लोग देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिकरिंग नंबर. इन दिस केस, in this which remainders become
repeating after some step. In this which remainder become repeating after some step. यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा जो रिमाइंडर होगा वो कुछ स्टेप्स के बाद रिपीट करने लगता है. लाइक लेट्स एन एग्जाम्पल्स 1/3. 3 से जब हम 1 को डिवाइड करते हैं तो 0.0 लगाते हैं, यहाँ पे 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर 1 बचा, फिर 0, फिर 3 जा 9. आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि यहाँ पे बार बार 1 ही बचते जाएगा और ये नंबर रिपीट करने लगा. एक पॉइंट के बाद यहाँ पे ये नंबर हमारा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. इसे हम 0.3 पे यूँ बार लगाकर भी दिखा सकते हैं. ओके गाइज, तो ऐसे नंबर को कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. अब हमारा आता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स. नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स. इन दिस केस which remainder becomes never 0 nor repeat. नॉर रिपीटिंग. यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो है कभी भी 0 नहीं होगा और ना ही तो रिपीट करेगा. लाइक √2, √3, √5, ये सभी एग्जांपल्स जो हमारे हैं ये सभी क्या हैं, इसके जो रिमाइंडर होते हैं वो कभी ना तो 1 होंगे, ना ख़त्म होंगे, ना 0 होगा. तो ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर कहते हैं. इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग प्रकार से नेक्स्ट नंबर प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते कि क्या आने वाला है इसके क्वोशिएंट में. तो ऐसे नंबर को नॉन रिपीटिंग नंबर कहते हैं. ओके गाइज, तो हम लोग अब देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर एंड रिपीटिंग नंबर हैं किसके पार्ट. तो हम एक बॉक्स लेते हैं जो हमारा क्या है, रैशनल का बॉक्स है. रैशनल नंबर. एक और बॉक्स लेते हैं, अनदर बॉक्स, जो हमारा बॉक्स किसका है, इरैशनल का बॉक्स है. रैशनल नंबर के बॉक्स हैं. तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन से नंबर रैशनल में जाएंगे, कौन से डेसिमल इरैशनल में जाएंगे. तो देखते हैं, हम लोग ने रैशनल नंबर के अबाउट पिछले क्लास में अच्छे से पढ़ा था. उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ में, कि रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. और इरैशनल नंबर के अबाउट क्या पढ़ा था, इरैशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट कहीं ख़त्म होते हैं और ना तो रिपीट करते हैं, कोई पैटर्न फॉलो करते हैं. ओके गाइज, तो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्योंकि ये फ्रैक्शन टू डेसिमल में कन्वर्ट हो सकता है एंड डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है. और रैशनल के अबाउट एक और हम डेफिनेशन सीखे थे, विच नंबर वी कैन राइट इन फॉर्म ऑफ P/Q. दिस इज़ द फॉर्म ऑफ P/Q. ये हमारा P/Q के फॉर्म में है, इसलिए इसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल ख़त्म हो रहे हैं और ये हमारा रैशनल के कैटेगरी का नंबर है, क्योंकि इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो वो सारे नंबर पढ़े हुए हैं कि वो सारे नंबर रैशनल में चले जाएंगे. तो ये हमारा किस में चला गया, टर्मिनेटिंग नंबर्स रैशनल की कैटेगरी में चला गया. एंड एज वेल एज वी स्टडी अबाउट रैशनल नंबर्स आर रिपीटिंग डेसिमल्स. रैशनल नंबर हमारे डेसिमल जो रिपीट करते हैं, ये हमारा रिपीटिंग डेसिमल्स है. ठीक है, जैसे 7/9, 8/9, आप इन सबको भी सॉल्व करोगे तो ये एक स्टेप के बाद रिपीट करने लगते हैं. इनको हम देखते हैं कि ये हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है और इसे हम P/Q में कन्वर्ट कर सकते हैं. रिपीटिंग नंबर्स को, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स को हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसलिए ये नंबर भी हमारे किस कैटेगरी के चले आए, रैशनल कैटेगरी के. तो इसे भी हम उठाकर यहाँ पर एग्जांपल्स में ले सकते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर को इसीलिए रैशनल फॉर्म कैटेगरी में रखा गया जस्ट बिकॉज इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ P/Q. हम इसे कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं. एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स लाइक
जैसे कि नाम से सुनने से लग रहा है नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं करता, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं करता है। तो ऐसे नंबर क्या है जो हमेशा चलते ही जाएंगे, सो ऑन कंटिन्यू रहेंगे, ऐसे नंबर इस इरेशनल कैटेगरी के नंबर होंगे। इरेशनल की प्रॉपर्टीज़ भी थी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इरेशनल्स नंबर। तो हमारा √2, √3, √5, पाई, बहुत सारे डिजिट्स हैं जो हमारे इरेशनल नंबर के कैटेगरीज में चले जाएंगे, ठीक है। और टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स इरेशनल के कैटेगरी में आएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर हमारे इरेशनल के कैटेगरीज में आएंगे, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसे हम कन्वर्ट किस प्रकार कर सकते हैं। जैसे कि हमारे 0.3 है, इसको हमको P/Q में कन्वर्ट करके दिखाइए। कन्वर्टेड इनटू 0.3 इनटू फॉर्म ऑफ P/Q, ये क्वेश्चन है हमारा। इससे हम लोग एक क्वेश्चन से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं कि ये रिपीटिंग डेसिमल्स रैशनल के क्यों कैटेगरीज में आते हैं। सो लेट्स लुक एट हियर 0.3, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या, ये बार बार रिपीट, इसको हम इस प्रकार से एक्सपेंड कर सकते हैं, 0.33333 लिख सकते हैं, सो ऑन, ये कंटिन्यू रहेगा, कभी एंड नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि जब भी डेसिमल्स के बाद 1 नंबर के बाद बार है, 1 नंबर ही बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे दूसरा कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 1 नंबर रिपीट हो रहा है, तो हम इसे क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू 0.333, सो ठीक है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ वी सेकेंड, हमारा सब सेकेंड स्टेप क्या होगा, वी मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, वी multiply by 10 in both side, ओके। इधर भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर भी हम 10 से। जब हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 स्टेप जंप कर जाएगा डिजिट, यहाँ पे 3.3333 सो ऑन चलते जाएगा। इतना तो समझ सकते हैं आप लोग, डेसिमल वाले में जब भी हम गुना करते हैं तो 1 स्टेप जीरो के मतलब पॉइंट, जब यहाँ गुना किए तो 0 आ गया, और 0 के बाद क्योंकि एक 1 अंक बाद डिजिट बाद हमको पॉइंट डालना पड़ेगा, कहीं भी पीछे ही लगेगा, जहाँ भी ख़त्म होगा तो एक डिजिट जंप कर जाएगा और 0 की वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद, तो हमारा ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड आ गया। ये कौन सा इक्वेशन आ गया, हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है गाइस। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू इक्वेशन फर्स्ट। हम सेकेंड में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10x इक्वल्स टू 3.333 एंड हमारा इक्वेशन फर्स्ट है x इक्वल्स टू 0.333। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके दिखाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा, और यहाँ पे जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सेम वे में आपका ये पूरा डिजिट क्या हो, कट जाएगा, ये 0 लिख लो, कैंसिल हो आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचा है ना। तो 9x इक्वल्स टू क्या आया, 3, तो x इक्वल्स टू 3/9 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर मल्टीप्लाइड में है तो इधर आके डिवाइड हो गया 9। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x इक्वल्स टू 1/3 आ गया। तो हमने डेसिमल्स को, डेसिमल फॉर्म वाले इक्वेशंस को या रिपीटिंग फॉर्म वाले इक्वेशंस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रिपीटिंग नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज इट इज़ फॉर्म ऑफ P/Q। ये हमारा P/Q के फॉर्म में आ गया, जहाँ P और Q कोई इंटीजर्स है, कोई भी नंबर है, 1 and 3 कोई इंटीजर्स हैं, ये रियल नंबर हैं, इसीलिए ये क्या है, हमारे रिपीटिंग डेसिमल्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर। एंड टर्मिनेटिंग जो ख़त्म होता है तो है ही, ऑब्वियसली है कि वो रैशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर को रैशनल के कैटेगरीज में रखते हैं। क्यों रखते हैं, तो यहाँ पे एक और हम देख लेते हैं √2 को कैसे सॉल्व करेंगे और क्यों होता है ये बार बार। √2 को हम इस फॉर्म में ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं, जब भी √2 को बनाते हैं हम क्वेश्चन में तो इस तरह से स्क्वायर रूट्स टाइप, यहाँ पे इस पे जोड़ा बनाते हैं, 2 2 0 के
दो दो शून्य ले लेके इनका जोड़ा बना देते हैं। जब भी हम यहाँ डेसिमल डालते हैं तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, क्योंकि पहले ही डेसिमल डाल चुके हैं, जीरो के बाद यहाँ पे डेसिमल डालेंगे। एंड इसे सॉल्व इस प्रकार किया जाता है कि हमें 2 जो लाना है वो कोई स्क्वायर नंबरिंग का नियर बाई इसके हो या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो हमने 2 को लेना है। स्क्वायर नंबर कौन सा है इसके नियर में, 2 2 जा तो 4 हो जाता है, तो 4 तो इससे सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो 1 लेंगे 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और नीचे भी 1 लिखते हैं। इधर का मल्टीप्लाइड 1 1 1 ही होता है, बट यहाँ पे डिजिट का सम किया जाता है। यहाँ पे डिजिट का क्या करते हैं, सम, तो 1 1 2 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ गया। अगेन यहाँ पे एक बार में भी हमने कटाया तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब मेरा 2 0 यहाँ पे उतर जाएगा आराम से। अब हम 2 में यहाँ पे ऐसे नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें जो कि परफेक्ट स्क्वायर निकले या फिर इसके नियर हो, एटलीस्ट नियर हो। तो हम अगर हम किसी भी 2 में मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 5 5 जा 25, 5 लिखोगे, यहाँ पे 2 बच गया, एंड 5 2 जा 10 2 12, 125 बड़ा आ गया। तो जब भी बड़ा आ जाता है तो उसके जस्ट पीछे स्टेप से हम करके देखेंगे। 2 से 4 4 को करके देखते हैं, 4 4 जा 16 बचा 1, 4 2 जा 8 और 1 9, तो ये हमारा 100 में सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 4, क्योंकि यहाँ पे सेम डिजिट लिया जाता है और सेम दोनों अंक से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं एंड ऐड करके यहाँ लिखते हैं। इधर तो ऐड होता है पर इधर इसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डालेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 4 बार में आया, ये 4 4 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 0 में से 6 गया, 4 बचेगा, 9 में से ये तो ख़त्म हो जाएगा, है ना। यहाँ से पहचान हो गया, कैरी लेने के बाद ये ख़त्म हो जाता है। फिर हमारा 2 0 उतर जाएगा, यहाँ पे 2 शून्य यहाँ पे नीचे आ गए। अब 28 में हमें 400 को क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई करें जो सेम नंबर से, जो यहाँ 400 के या तो अप्रॉक्स पहुँचे या फिर सेम एग्जैक्ट पहुँच जाए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 से करके चेक करते हैं। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 बच्चा कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, तो 564 बहुत बड़ा नंबर आ गया। ये तो नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 से सब्ट्रैक्ट करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ सब्ट्रैक्शन वाला इधर लिखते हैं 1 1 1 1 8 8 2, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर ऐड करते हैं, तो 1 1 2 एंड 8 एंड 2, ये ऐड होके इधर आ जाता है। और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तब क्या आएगा, 10 में से 1 गया, यहाँ से कैरी लेते हो ना, अगेन कैरी लोगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, एंड यहाँ पे 3 बचा, 3 में 2 गया 1। अगेन हम इसी स्टेप को फॉलो करते जाएंगे, सेकेंड स्टेप बाय स्टेप हम जितनी मर्जी शून्य लेते हैं, बट ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ये सो ऑन चलते जाएगा बट कभी एंड नहीं होता। तो इसीलिए √2 की वैल्यू अप्रोक्स 2.141 सो ऑन ये चलते जाता है, कंटिन्यू रह जाता है, ना तो कहीं टर्मिनेट करेगा ना ही कहीं रिपीट करेगा। तो जब टर्मिनेट ना करे, रिपीट ना करे, तो हम P/Q में इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर के कैटेगरीज में डाल देते हैं, ठीक है। पाई की वैल्यू भी है अप्रोक्स 222/7 होता है, अप्रोक्स लिखना चाहिए 222/7। और इसको भी जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये भी सो ऑन कंटिन्यू रह जाता है, कहीं ना तो टर्मिनेट करता है ना रिपीट करता है। इसीलिए ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कह देते हैं। क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आप π=22/7 लिखते हो, बच्चे सोचते हैं ये P के फॉर्म में, Q के फॉर्म में, तो इसे हम रैशनल में क्यों नहीं डाल सकते हैं। तो इसका जब फ्रैक्शन को डेसिमल में आप कन्वर्ट करते हो तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होता है, यानी ख़त्म नहीं होता है, और ना ही तो कहीं भी रिपीट करता है ऐसे नंबर। इसलिए किस कैटेगरी में डालेंगे हम, इरेशनल नंबर, जिसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू ना पता चले। तो आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और हमारा टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगेन हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए रखेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर।